वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं आज आपको प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल एंड वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में बताऊंगा। चाहे आपको प्रेजेंटेशंस करना है, चाहे आपको फेस टू फेस एक दूसरे से आप बातें कर रहे हो दोस्तों, स्पीच देना है, लेक्चर देना है या पब्लिक स्पीकिंग हो दोस्तों, उस टाइम में इन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा। सो दोस्तों फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर प्लानिंग। दोस्तों हमेशा आपको चाहे कहीं पे भी बातें करो या आप पर्सनली बातें करो, प्रोफेशनली बातें करो या आपको फ्रेंड से या स्पीच देना है, लेक्चर देना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है दोस्तों, उस टाइम में आपको प्लानिंग के साथ में ही जाना है दोस्तों। अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं जाओगे तो आपके स्पीच में और आप जब जो भी मैसेज डिलीवर करोगे उसमें इतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए हमेशा आपको 4 बातों की प्लानिंग करनी है। उसमें से सबसे पहली प्लानिंग आपको ये करना है दोस्तों कि आपके ऑडियंस किस कैटेगरी के है, और 2 नंबर में आपको ये याद रखना है कि आपको टाइमिंग कितना दिया गया है बोलने के लिए, उसका भी आपको प्लानिंग करना है और उसी टाइम में आपका स्पीच कंप्लीट करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपका टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको प्लानिंग करनी है और वो टॉपिक के रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसको फुल्ली प्लान करना है दोस्तों। उसी के बाद में वहां पे मैसेज को डिलीवर करना है। और दोस्तों लास्ट में 4th नंबर का पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमेशा जब भी आप स्टेज पे जा रहे हो, जब भी आपको कोई बातें रखनी है, आपको बोलना है, उस टाइम में वेल प्रिपेयर्ड और वेल प्लानिंग के साथ में ही वहां पे जाना है दोस्तों, और उसी के बाद में मैसेज को डिलीवर करना है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है अ स्पीच विदाउट प्लान इज जस्ट टॉक। अगर आपका स्पीच में अगर प्लान नहीं है और प्रिपरेशंस नहीं है दोस्तों तो वो स्पीच नहीं है, वो सिर्फ बातें हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है क्लियर प्रोनाउंसिएशंस। क्लियर प्रोनाउंसिएशंस की अगर बात करें दोस्तों तो आपको हमेशा चाहे किसी से भी बातें करो आपके प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट होने चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशंस गलत कर रहे हो दोस्तों तो वो उस बातों में या आप जो भी सेंटेंस बोलोगे उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली ऑडियंस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आगे वाला इंसान आपको नहीं समझ पाएगा। आपको क्या बोलना है, क्या सेंटेंस को इजीली आपको क्या एक्सप्लेन करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है आगे वाले इंसान को, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर प्रोनाउंसिएशंस गलत है तो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपके क्लियर प्रोनाउंसिएशंस होना चाहिए। और क्लियर प्रोनाउंसिएशंस के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो फैमिलियर वर्ड्स है, जो रेगुलर आप वर्ड यूज करते हो, उसी वर्ड को यूज करना है और उसी के साथ में आगे वाले को इंसान को समझाना है। अगर दोस्तों आपके प्रोनाउंसिएशंस में क्लैरिटी नहीं है ना तो आपको ना तो ग्रामर मदद कर पाएगा और ना तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो मदद कर पाएगी दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप जितना हो सके उतना क्लियरली प्रोनाउंसिएशंस करना इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस को जो भी बातें बता रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए और प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है ब्रेविटी। ब्रेविटी की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रेविटी में आपको 3 बातों का फोकस करना है। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है दोस्तों आपका जो भी मैसेज हो वो ब्रीफ में होना चाहिए। आप जो भी मैसेज दे रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सिंपल होनी चाहिए और आप जो भी मैसेज और इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए और उसमें 100% एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके लिए आपको एक बात फोकस करना है कि जब भी आपको कोई समझो कि आपको मैसेज देना है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडियंस को बता रहे हैं दोस्तों, उस टाइम में आपको एक बात याद रखना है कि डबल मीनिंग वाले वर्ड्स और एक से ज्यादा मीनिंग वाले वर्ड का यूज आपको करना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस जो है अपने हिसाब से मीनिंग निकालना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आपको हमेशा सिंपल बोलना है, ब्रीफ में बोलना है और बट क्लियर बोलना है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है ऑलवेज गिव द कंप्लीट मैसेज एंड इंफॉर्मेशंस। दोस्तों जब भी आप कहीं पे भी बातें कर रहे हो, चाहे आपको प्रेजेंटेशंस करना है, चाहे आप किसी फ्रेंड से बातें कर रहे हो, चाहे आपको स्पीच या लेक्चर देना है दोस्तों, तो उस टाइम में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि हो सके तो आपको कंप्लीट ही मैसेज देना है, वरना आपको बोलना ही नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप इनकम्प्लीट मैसेज दे रहे हो तो ऐसा बोला जाता है कि द इनकम्प्लीट मैसेज एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट डेंजरस, इट इज हार्मफुल। इसलिए दोस्तों हमेशा जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन आपको पहले कलेक्ट करना है, उसके रिलेटेड डेटाज कलेक्ट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसी के बाद में आपको लेक्चर हो या आपका स्पीच हो, आपका प्रेजेंटेशन हो, उसी के बाद में डिलीवर करना है दोस्तों। अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहां पे जाके आपको बोलना ही नहीं है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है नेचुरल वॉइस एंड टोन। नेचुरल वॉइस एंड टोन की अगर बात करें दोस्तों तो आपको हमेशा टोन एंड वॉइस जो है आपकी वो नेचुरली होनी चाहिए। जैसे आप फ्रेंड से बातें कर रहे हो, जैसे आप अपने पेरेंट्स से बातें करते हो, टीचर से बातें करते हो, उसी तरह से आपको स्टेज पे आके भी बोलना है दोस्तों। आपको वहां पे आर्टिफिशियल यूज नहीं करना है और टोन ऑफ वॉइस आपको वहां पे चेंज नहीं करना है। बट चेंज कब करना है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के अनुसार आपको कब जोर दे के बोलना है, कब कम बोलना है, कब
ज़्यादा बोलना है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के अनुसार आपका वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, सिचुएशंस के अनुसार आपको वो बदलना है दोस्तों। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों वो है लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस की अगर बात करें दोस्तों तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका स्पीच हो या लेक्चर हो, उस टाइम में आपको हमेशा कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्यों बोलना है, किस लिए बोलना है, कितना बोलना है, कितनी देर तक बोलना है और कब स्पीच को या प्रेजेंटेशंस को कंप्लीट करना है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस में आपको एक बात याद रखनी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो पहले बोलना है, उसके बारे में पहले डिस्कस करना है ऑडियंस के साथ में, और उससे कम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो उसके बाद में डिस्कस करना है दोस्तों। और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मतलब क्या है कि लेस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो आपको लास्ट में डिलीवर करना है। तो दोस्तों डेफिनेटली वहां पे आपका इफेक्टिवनेस होगा और लोग आपको इजीली कनेक्ट हो पाएंगे, इसलिए आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद वाला प्रिंसिपल है दोस्तों वो है सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड एंड स्टेटमेंट। दोस्तों आप जब भी किसी से भी बातें करो उस टाइम में आपको हमेशा जो फैमिलियर वर्ड्स है, जो कॉमन वर्ड, स्टेटमेंट, सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के साथ में आपको स्टार्ट करना है और उसी सेंटेंस का यूज करके आगे वाले इंसान को समझाना है दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हो, आगे वाले इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको वो टेक्निकल वर्ड तो पूरी तरह से अवॉइड करना है और सिंपल वर्ड यूज करना है, क्लियर वर्ड यूज करना है। और दोस्तों ऐसे वर्ड यूज करना है जो कॉमन हो, फैमिलियर हो, जिस सेंटेंस को बोल रहे हो उसके बाद में ऑडियंस आपको इजीली रिएक्ट कर पाए, उस पर आपको फीडबैक दे पाए दोस्तों। और हो सके तो आपको इजीली और सिंपल ही वर्ड यूज करना है, कॉमन ही वर्ड यूज करना है दोस्तों। उसके बाद वाला प्रिंसिपल है दोस्तों वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चीज से आ सकता है आपके पास में, वो है दोस्तों आपका नॉलेज। आपके पास जो ज्ञान है ना उसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है दोस्तों आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आप किसी से भी बातें कर रहे हो, आपको प्रेजेंटेशंस देना है या आपको स्पीच देना है, उस टाइम में आपके पास ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास नॉलेज है दोस्तों तो आपके पास डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और वहां पे आप मैसेज इजीली डिलीवर कर पाओगे। इसलिए आपको हमेशा नॉलेज पे फोकस करना है और नॉलेज हो सके तो पूरी इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड कलेक्ट करना है और उसी के बाद में आगे वाले इंसान को वो मैसेज डिलीवर करना है या आपको उनके बारे में, मैसेज के बारे में बताना है दोस्तों। और उसके बाद वाला प्रिंसिपल है दोस्तों वो है फर्स्ट एक्सेप्ट यूर सेल्फ। फर्स्ट एक्सेप्ट यूर सेल्फ की अगर बात करें दोस्तों तो आपको एक बात याद रखना है कि आप जैसे हो उस वैसे आपको एक्सेप्ट करना है। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो आप चाहकर भी वहां पे इफेक्टिव नहीं बोल पाओगे, चाहे प्रेजेंटेशंस हो, चाहे आपको लेक्चर्स देना है, चाहे आपका कोई स्पीच हो। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो इन सभी चीज़ों को आप इजीली और डिलीवर नहीं कर पाओगे, इफेक्टिव नहीं बोल पाओगे दोस्तों। इसलिए आप जैसे हो वैसे आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और उसी के बाद में आप इफेक्टिव बोल पाओगे दोस्तों। और लास्ट वाला प्रिंसिपल है दोस्तों वो है ऑलवेज यूज द राइट बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशंस में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। जब भी आप किसी से भी बोल रहे हो, फ्रेंड से जब बोल रहे हो उस टाइम में हो, आप इंप्लॉइज हो, बॉस से बोल रहे हो उस टाइम में आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, प्रेजेंटेशन के टाइम में हो, पब्लिक स्पीकिंग के टाइम में हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है आपको इफेक्टिव बनाने के लिए दोस्तों। क्योंकि देखिए बॉडी लैंग्वेज में आपको सभी चीजें, आपके पोस्चर्स कैसे यूज करते हो आप, आपके जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, आप मतलब बोलने के टाइम में आप टाइमिंग के साथ में कितना बातें रख रहे हो, आपके हैंड मूवमेंट कैसे है, आपके आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन रख पा रहे हो, ये सभी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आएगी दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा मैटर करती है आपका स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को तो बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि आपका प्रेजेंटेशंस में उतना इफेक्टिवनेस मैटर नहीं करता है। इसलिए आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज रखना है दोस्तों और हो सके तो आपको मैसेज राइट बॉडी लैंग्वेज के साथ में ही मैसेज को डिलीवर करना है दोस्तों। दोस्तों आपको ये प्रिंसिपल्स याद रखना है और हो सके तो आपको इस पे डेली यूज करना है, कंटिन्यूसली इस पे काम करना है, प्रैक्टिस के साथ में जाना है दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।